यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पोटेंशियल की कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि टोटल चार्ज Q है जो हमने यहाँ दिया है दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स को इस तरीके से कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज जो हैं वो इक्वल रहती हैं। हमसे कहा है कि एक्सप्रेशन निकालिए पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर का। तो देखिए, अगर हमने टोटल चार्ज Q दिया है तो पहली सरफेस पे Q1 आया होगा, दूसरी सरफेस पे Q2 आया होगा। Q1 को हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया हो जाएगा 4 पाई A स्क्वायर इन केस ऑफ A और 4 पाई B स्क्वायर इन केस ऑफ B। तो ये यहाँ से हमें क्या मिला, सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितना हुआ, Q अपॉन 4 पाई कॉमन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसके बाद हमें कहा है पोटेंशियल हमें बताना है सेंटर पे, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B। और हमें मालूम है कि हमारे कंडक्टिंग शेल के कारण पोटेंशियल एट सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट। R यहाँ पे रखेंगे A और B के केस में ये रखेंगे B। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, A प्लस B बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू ऊपर से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्जेस के एक स्पेशल अरेंजमेंट की, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल बेसिकली हमारे दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पोजीशंस पे, पोटेंशियल एट डिफरेंट पोजीशंस, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, ये सब पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जो किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए जाते हैं। नेचर में हम देख सकते हैं जैसे हमारा NaCl और HCl, ये दोनों डाइपोल के कॉम्बिनेशन है जिनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जब हम डाइपोल के बारे में बात करते हैं तो डाइपोल का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका डाइपोल मूवमेंट। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन इसको सुनने पर ऐसा लगता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इसकी यूनिट क्या होगी, तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं Q इंटू डी। यहाँ Q अगर आइदर चार्ज था, D डिस्टेंस था, तो डाइपोल मूवमेंट हो गया आपका Q इंटू डी। और D वेक्टर आपको कहाँ से कहाँ लेना है, इसको आपको लेना है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यूनिट बहुत सिंपल है, कूलम मीटर। डायमेंशन हो जाएगा m0 L1 T1 a की पावर 1। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की। यहाँ पे डाइपोल हम शॉर्ट ले रहे हैं, यानी कि उसका लेंथ बहुत कम है, और इसके कारण हम किसी भी पोजीशन पे, जिस पोजीशन का हमारे डाइपोल मूवमेंट के साथ में एंगल थीटा बन रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल किसी भी जनरल पोजीशन के लिए लिखा जाता है अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इस फॉर्मूले से, और एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर R। ये पोजीशन वेक्टर R किसका पोजीशन वेक्टर है, आपके पॉइंट का। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एंगल हम लिखते हैं रिजल्टेंट tan इनवर्स E थीटा अपॉन ER, या tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। यहाँ पे अल्फा आप देख सकते हो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और R वेक्टर के बीच का एंगल है। दिस इज फॉर एनी जनरल पोजीशन R। इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी जनरलाइज फार्मूले से हम पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं इंटीग्रेट करके, तो हमें पोटेंशियल का भी फार्मूला मिल जाता है P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, जहाँ पे P वेक्टर जैसा कि मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है, इसके जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को कम मिलते हैं। एक्सियल पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का मतलब ये है कि जिस भी पॉइंट P पर हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, वो पॉइंट हमारे चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर ही लाए करता है, यानी एक्सिस ऑफ डाइपोल पे लाए करता है। तो हमारे पास दो तरीके से सॉल्व करने के, या तो हम जनरलाइज वाले फॉर्मूले में थीटा का वैल्यू 0 रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर हम इंडिविजुअल चार्जेस के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। जिस भी मेथड से हम कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिलता है एक्सियल पोजीशन के लिए 2 kp अपॉन R क्यूब, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ डाइपोल के कंपैरिजन में बड़ा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में आप 1/r क्यूब का रिलेशन देख रहे हैं तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में ऑब्वियसली 1/r स्क्वायर का आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर कम हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव पावर के साथ +1 ऐड होगा।
वंस अगेन यहाँ पे हमने आर को एल से बढ़ा लिया है, यानी लेंथ ऑफ डाइपोल के कंपैरिजन में पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से ज़्यादा है, तो पोटेंशियल की वैल्यू लिखी जाती है के पी अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें सिचुएशन इस तरीके से दिया हो कि हमारा पॉइंट पी जो है वो इनको जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाई करता है एंड इक्वेटोरियल बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इसके लिए हम हमारे फॉर्मूले में या तो थीटा बराबर 90 रख सकते हैं, जो जनरल वाला फॉर्मूला था, तो हमें मिल जाएगा, या फिर हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे, उसके कंपोनेंट करेंगे। जैसे हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, फिर हम इनके कंपोनेंट्स करेंगे और हम फाइनली रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे। इट इज़ के पी अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सिस पे 2 के पी अपॉन आर क्यूब था और इक्वेटोरियल पे के पी अपॉन आर क्यूब है, यानी एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है। दोनों केस में हमने ये माना है कि पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से ज़्यादा है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ डाइपोल। पोटेंशियल का कैलकुलेशन आसान है क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस से हमारे पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एट पी हमें क्या मिलेगा, 0। तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला केवल एक्सिस के केस में याद रखने की ज़रूरत है, इक्वेटोरियल के केस में ये कितना आता है, 0। अब जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं, तो उस पर टॉर्क लगता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। रीजन बीइंग दैट कि क्यू ई फोर्स लगता है उस पर इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू ई फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में। फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इनके कारण जो टॉर्क है वो 0 नहीं होता। आप देख सकते हैं अगर इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया जाए तो सेंटर के अबाउट ये दोनों टॉर्क इसको सेम अमाउंट से घुमाना चाहते हैं, तो इनके टॉर्क जो हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। फोर्स कपल का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसको हम पी ई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, विच इज़ नथिंग एल्स एक्सपेंशन ऑफ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज पी ई साइन थीटा। इसको हम डॉट डी थीटा के साथ में अगर इंटीग्रेट करें तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो डेफिनेटली हम इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेंगे, क्योंकि जो टॉर्क यहाँ लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चाहता है कि ये अलाइन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और अगर हमने उसके उल्टी डायरेक्शन में से घुमाया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम माइनस पी ई कॉस थीटा या माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिखते हैं। याद रखना बहुत आसान है, टाउ के केस में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, पोटेंशियल एनर्जी के केस में डॉट प्रोडक्ट आता है और माइनस साइन आता है। अब अगर हम थीटा बराबर 0 लेते हैं, थीटा बराबर 0 का मतलब ये है कि हमने अपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करके रखा है, तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता था वही हमने कर दिया। तो इस केस में मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। लेकिन इसका उल्टा अगर हम करते हैं, यानी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसे रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। टॉर्क अभी भी 0 होगा क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से ही पास हो रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मैक्सिमम होगा, यानी जैसे ही आप इसे छोड़ोगे ये जोड़ से घूमने की कोशिश करेगा। इन केस ऑफ थीटा बराबर 90, जब हम ऐसे रखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस केस में डेफिनेटली टॉर्क मैक्सिमम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, 0। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं डाइपोल के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, और इनको हमने दिए हुए डायग्राम के हिसाब से रखा हुआ है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। प्लस क्यू ओरिजिन पे रखा हुआ है, एक प्लस क्यू वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ए डिस्टेंस ऊपर, दूसरा माइनस क्यू है माइनस ए डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस सॉरी माइनस नहीं होती, ए डिस्टेंस बिलो ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये दोनों मिलाकर तो डाइपोल बन गए, और इनके बीच में एक तीसरा चार्ज डालकर ज़बरदस्ती क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम घूमने वाले नहीं हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों? हमसे दी हुई पोजीशन पर पोटेंशियल पूछा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखना बहुत आसान है, के क्यू अपॉन आर। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, आर इनके बीच का डिस्टेंस है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि डिस्टेंट पॉइंट है आर पर, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय आर। अब डाइपोल का पोटेंशियल लिखना है तो किसी भी जनरल पोजीशन के लिए जहाँ एंगल थीटा बनता है, मैंने बताया था आपको, 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ऊपर जाके फॉर्मूला भी देख सकते हैं, मैंने आपको पोटेंशियल एट एनी एंगल थीटा का भी फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ से आप के अपॉन आर को बाहर ले सकते हैं
और आराम से अपना आंसर लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।